बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और अब तक की कुछ इंतहाई अहम अपडेट जो है वो आप तक लेकर आ रहे हैं। आज दिन में अगर हम बात करते चलें तो बहुत ही अहम वफाकी काबीना का इजलास हुआ। आज 26 जनवरी है और दिन है जी मंगल का, और इस दिन में वफाकी काबीना के होने वाले इजलास में इंतहाई अहम फैसले लिए। गुज़श्ता अगर हम कुछ दिनों की बात करते चलें तो सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हमें दिखाई दे रही है और ख़बर गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही है कि F9 पाक को गिरवी रखा जाएगा और उसके बाद जो स्कूक बॉन्ड्स हैं वो जारी किए जाएंगे। इसी की तरह से कर्जा जात लेने की मद में भी पाकिस्तान के कौन कौन से जो बिल्डिंग्स हैं उनके हवाले से गौर किया गया। आज का वफाकी काबीना का जो इजलास है वो इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल रहा कि यहाँ तक बात की गई कि अगर वज़ीर आज़म हाउस जो है उसको गिरवी रखा जाए या फिर प्रेसिडेंट हाउस को, क्या वाकई इन हाउसेस को गिरवी रखा जा सकता है। इसके अलावा अहम तरीन मामला ब्रॉडशीट का जो एक केस गर्दिश कर रहा है उसके ऊपर खासी बड़ी अपडेट हुई है और बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कौन करेगा उसका फैसला जो है वो किया गया है। तो उसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कुछ अपडेट देंगे। वफाकी काबीना ने जो ब्रॉडशीट है इंक्वायरी उसको कंप्लीट करने के लिए या तहकीकात जो है उसके लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की जो है वो मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म की सदारत में हुआ वफाकी काबीना का इजलास और इसमें वफाकी काबीना ने भी ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील देने की मंजूरी दे दी है, जिसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद होंगे। अब ये भी आपको बताते चलें कि ये एक रुकनी जो है ब्रॉडशीट कमीशन होगा जो कि सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद पर मुश्तमिल होगा और कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया जाएगा। कमीशन न सिर्फ ब्रॉडशीट के मामले की जामे तहकीकात भी करेगा बल्कि हुदैबिया पेपर मिल्स और जो सरे महल की इंक्वायरी, हम सब सरे महल से वाकिफ़ हैं और इस बात से भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि सरे महल जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से या भुट्टो फैमिली के हवाले से किस तरीके से जाना जाता है बरतानिया में और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी। तो इसके हवाले से भी जो एक इंक्वायरी है वो वाज़े तौर पर सामने आएगी। अब जो वफाकी काबीना का इजलास रहा उसमें सिर्फ इन्हीं बातों पर गौर नहीं किया गया कि ब्रॉडशीट का मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि ओपन जो एक इंक्वायरी या जो समात है या केस है या इसकी जो प्रोसीडिंग होगी उसको ओपन रखा जाएगा ताकि लोगों तक इसके हक़ाइक़ पहुँच सकें, जिसे काफ़ी लोगों ने सराहा। उन्होंने कहा कि जो एक मुजरिम होता है वो इस किस्म की ज़मानत या इस किस्म का फ़ैसला नहीं करता और वज़ीर आज़म जो है वो इस मामले में ख़ास एक कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि ये एक ओपन इंक्वायरी होगी तो लोगों तक हक़ाइक़ जो है वाज़े तौर पर पहुँचेंगे, जैसे PMLN एक बार फिर से हमें मुश्किल में दिखाई देती है। मौशी जो हमारी सूरत हाल है मुल्क की उसके हवाले से भी इस इजलास में इंतहाई अहम गौर व फिक्र हुआ और तंज़ो मिज़ाज से बड़े जुमले भी जो है वो हमारे सामने आए। ये भी आपको बताते चलें कि F9 पाक इस्लामाबाद के एवज़ गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये ख़बर जो है वो गर्दिश करी और लोगों में ख़ासी ज़्यादा बेचैनी भी पाई जाती है, लेकिन इस्लामाबाद F9 पाक के एवज़ स्कूक बॉन्ड्स जो हैं उनके इजरा से क्या फ़ायदा होना था इसके हवाले से हम एक इन डिटेल जो है वो तफसील से आपको आगाह करेंगे। ताहम जी वज़ारत ख़ज़ाना की जो समरी है इस पर बहस हुई और काबीना ने F9 पाक की ज़मीन के बदले स्कूक बॉन्ड्स अजरा की जो समरी है वो मुस्तरद कर दी है, उसको मंजूर नहीं किया गया, यानी जो F9 पाक की ज़मीन है उसको गिरवी नहीं रखा जाएगा। वफाकी काबीना ने कर्ज़ लेने के लिए बतौर ज़मानत जो है वो F9 पाक की बजाय इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी है और ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में एक जो रुकन है उसने तंज़न ये भी तजवीज़ किया कि ईवान सदर में क्या होता है उसे गिरवी रख ले, वहाँ पर तो कोई काम हो नहीं रहा, लिहाजा ईवान सदर जो है उसको उठा लिया जाए। इसके जवाब में जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उन्होंने F9 पाक को गिरवी रखने की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि चूँकि ये आवाम के इस्तेमाल में और एक अवामी इस्तेमाल की जो चीज़ है उसको अगर हम गिरवी रखते हैं तो एक बड़ा गलत जो तासुर है वो दुनिया के सामने हमारा जाएगा जो कि दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर अलामती तौर पर ही अगर गिरवी रखना है और स्कूक बॉन्ड्स के हवाले से वज़ीर आज़म पर बात की गई तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे नॉलेज में स्कूक बॉन्ड्स क्या होते हैं और अगर अलामती तौर पर ही गिरवी रखना है तो फिर वज़ीर आज़म हाउस को क्यों नहीं गिरवी रखा जाता। एक बार फिर से तंज जो है वो एक मेंबर की तरफ से सामने आया, बल्कि अगर इस हवाले से हम बात करते चलें तो एक वफाकी वज़ीर जो है उन्होंने तंजन कहा कि अगर अलामती ही है तो फिर सदर हाउस को जो है वो गिरवी रखने में क्या हर्ज है। ताहम जी वाज़े तौर पर जो मंजूरी है वो F9 पाक के बजाय इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने की दे दी गई है, जिसके बाद जो है वो कर्ज़े की जो ज़मानत है उसके तौर पर रखा जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इजलास में वज़ारत दिफ़ा ने कंटोनमेंट बोर्ड्स में बलदियाती इंतखाबात करवाने की जो समरी है वो
वापस ले ली है। ये थी अब तक की कुछ अपडेट्स जो हम आप तक लेकर आए। इंतहाई अहम फैसला है जो कि आज के जो काबीना का इजलास है उसमें हुआ, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक बहुत ही सेंसिबल बात की गई कि जो अवामी इस्तेमाल की अंदर पार्क्स हैं उनको स्कूक बॉन्ड के इजरा के लिए या अलामती तौर पर भी जो है वो गिरवी रखना दुरुस्त नहीं होगा। इससे अवाम में गलत तासुर जाएगा और आलमी सतह पर भी जो है वो लोग ख़ुद को पाकिस्तान के इमेज को बेहतर नहीं देखेंगे। और उन्होंने कहा कि उससे बेहतर है F9 पार्क के बजाय जो इस्लामाबाद क्लब है उसको जो है वो गिरवी रखने के हवाले से जो मंजूरी है वो सामने आई है। देखना यह है कि इसके बाद कहीं एक नया सिलसिला तो नहीं शुरू हो जाएगा जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ इमारतों को दुनिया के हाथों गिरवी रखवा कर उसके कर्जा जात जो है उसको उतारने की एक नई रिवायत कायम करेगा, और आने वाली हुकूमतें जाने वाली हुकूमतों पर एक बार फिर से इल्ज़ामात की एक नई तहरीर जो है वो रकम करेंगी। बहरहाल जी, अपडेट्स आप तक लानी ज़रूरी थी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि हमारी टीम की भी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।